मूवी के स्टार्ट में हमें टियान इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने मरियाना ट्रेंच यानी कि समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट में ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने एक लंबी सी टनल बना दी है और ये टनल थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक स्टेशन कैरी करती है। अब इसी में से एक स्टेशन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नोरा नाम की लड़की ब्रश कर रही होती है और हमें पता चलता है उसकी बातों से कि इस दुनिया में वो पूरी तरह से अकेली है और उसका कोई भी नहीं है। अब जब वो ब्रश कर रही होती है तभी उसे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। जब नोरा बाहर झांक के चेक करती है तो वहाँ पे भूकंप आ गया होता है, जिस वजह से उसका टनल टूटने लगता है। अब नोरा को वहाँ से भागना पड़ता है सेफ्टी स्टेशन की ओर। उसके साथ उसका दोस्त रॉड्रिगस होता है और ये लोग कैसे तैसे उस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। अब ये लोग गेट को बंद करना चाहते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि सामने के टनल से इनके कुछ साथी इनकी तरफ भाग के आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे पानी भी काफ़ी तेज प्रेशर से आ रहा है। अब यहाँ पे नोरा काफ़ी देर रुकती है कि वो उन लोगों को बचा सकती है या नहीं, लेकिन जब पानी उन लोगों को कवर कर लेता है तो मजबूरन नोरा को उस दरवाजे को बंद करना पड़ता है, जिसमें उसके वो साथी मारे जाते हैं। अब नोरा यहाँ पे चाह करके भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो उन्हें बचाने के लिए रुकती तो पानी के उस प्रेशर से वो और रॉड्रिगो मारे जाते। अब ये लोग बाहर स्टेशन में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे नोरा को ये तो पता चल चुका है कि उसके नीचे का स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब वहां से नोरा और रॉड्रिगस आगे को बढ़ते हैं, जहां पे इन्हें मलबे में दबा इनका साथी पॉल मिलता है। पॉल को ये लोग कैसे तैसे बाहर निकालते हैं। इसी बीच इन्हें अपने काफी सारे साथियों की लाशें देखने को मिलती हैं, पर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं स्टेशन पे, जहाँ की गेट की दूसरी तरफ इनका कैप्टन बंद हो गया होता है। भूकंप के आने के दौरान ये दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। अब कैप्टन नोरा से कहता है कि जल्दी से पासवर्ड को डालो, और जैसे ही नोरा पासवर्ड डालती है गेट ओपन हो जाता है। कैप्टन उन सभी को सेफ देख करके काफी खुश होता है और कहता है कि डोंट वरी, हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। कि इसी बीच यहाँ पे एमेलिया और स्मिथ की एंट्री होती है। ये भी नोरा के ही साथी होते हैं और यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब कैप्टन यहाँ पे एस्केप प्लान बना रहा होता है। वो मैप लेकर के बैठता है और कहता है कि हमें पास के स्टेशन तक जाना होगा। तब स्मिथ कहता है कि क्यों ना हम सूट्स का इस्तेमाल करें, सूट्स में काफी सारी ऑक्सीजन होती है। तभी कैप्टन कहता है कि अगर हम सूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि स्टेशन तक पहुंचने से पहले हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और हम बिना ऑक्सीजन के मारे जाएं। इस वजह से हमें पॉट्स तक जाना होगा। पॉट्स असल में एक स्केपिंग एरिया होता है, उन पे बैठ करके ये लोग जल्दी स्टेशन तक पहुंच सकते हैं नजदीकी। अब यहाँ पे पॉट्स में जाने में उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और वो ये है कि उन्हें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और नीचे काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। अब ये लोग सोच ही रहे होते कि तभी एक और बार भूकंप के झटके इन्हें महसूस होते हैं, जिसके बाद पॉल कहता है कि फौरन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सभी लोग सूट पहनते हैं और एलिवेटर में बैठ करके नीचे पॉट्स की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, इस वजह से रॉड्रिगो के हेलमेट पे डैमेज आ जाता है, जिस वजह से वहीं पे उसका सूट फट जाता है और रॉड्रिगो की मौत हो जाती है। अब ये सब देख करके नोरा घबरा जाती है। उसके साथ रॉड्रिगो स्टार्टिंग से था और उसकी ऐसे मौत हो चुकी है कि ये लोग समझ भी नहीं पाए कि एकदम से ये क्या हो गया। अब ये लोग पॉट्स के पास पहुंच जाते हैं। उस टनल में इन्हें जाना है, लेकिन कैप्टन एकदम से सारी टीम की जान रिस्क में नहीं डाल सकता है। इस वजह से वो स्मिथ और पॉल को अंदर चेक करने के लिए भेजता है। इनके पास गन्स भी होती हैं और ये लोग जब टनल में अंदर जाते हैं और पॉट्स के पास पहुंचते हैं तो वहां पे इन्हें पॉट्स नहीं मिलते हैं, यानी कि जो पहले से लोग यहाँ पे थे वो पॉट्स का इस्तेमाल करके यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। कि इस बीच इन्हें अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है और एक अजीब सा क्रिएचर इन पे अटैक कर देता है, लेकिन मौका देख करके स्मिथ उसे शूट कर देता है और मार गिराता है और उसके बाद उसे अपने साथ इन लोगों के पास ले आता है। कैप्टन पूछता है कि ये क्या चीज है। स्मिथ बताता है कि इसने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वहां पे अंदर अजीब तरह के अंडे पड़े हुए थे और शायद उन्हीं में से किसी एक से ये बाहर आया था। अब एमेलिया जो कि एक डॉक्टर है, वो इस क्रिएचर को चेक करने की कोशिश करती है और बताती है कि टियान इंडस्ट्री यहाँ पे शायद कोई खदान लेने या फिर कोई और चीज पाने नहीं आई थी। वो यहाँ पे इन्हीं को पाने के लिए ये खुदाई कर रहे थे। शायद इसी वजह से उन्होंने इतने लंबे लंबे टनल्स बनाए। अब यहाँ पे ये लोग उसके ऊपर चेकिंग कर ही रहे होते कि तभी ऊपर इन्हें शीशे के उस पार एक बड़ा सा क्रिएचर देखने को मिलता है और ये समझ जाते हैं कि इस क्रिएचर को लेने के लिए इसके परिवार वाले या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी तरह के क्रिएचर आना शुरू होने वाले हैं। तो ये समझ चुके हैं कि यहाँ से इन्हें जल्द ही भागना होगा, अदरवाइज इनके लिए काफी ज्यादा देर हो जाएगी और सभी क्रिएचर यहाँ अंदर आकर के इन्हें मार देंगे। इसके साथ ये भी जान चुके हैं लोग कि ये जो भूकंप आ रहा है ये असल में भूकंप नहीं बल्कि ये सभी क्रिएचर्स हैं जो इनके इस टनल्स पे अटैक करके उन्हें धीमे धीमे तबाह कर रहे हैं। अब एस्केप पॉड्स तो इनके पास है नहीं, इस वजह से इन्हें अगले स्टेशन तक चल के ही जाना पड़ेगा। अब जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो पानी भरा एक रास्ता आता है जहाँ पे पॉल इन सब के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है कि तभी एकदम से कोई चीज पॉल को घसीट करके ले जाती है। अब ये लोग पॉल को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनके देखते ही देखते पॉल के मुंह से खून आने लगता है और सूट के बाहर पॉल की बॉडी फट करके बाहर
बाहर आ जाती है। वो क्रिएचर पॉल को घसीट के ले जा चुका है। सभी लोग घबरा गए। इन्हें पता है कि इन क्रिएचर्स के लिए इन्हें मारना बहुत ज़्यादा आसान है। इस वजह से जितना जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से भागना होगा। अब जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब एक और बार अर्थक्वेक आता है जो कि उन क्रिएचर्स द्वारा लाया गया होता है, जिस वजह से इनके सूट्स डैमेज होने लगते हैं। सबसे पहले स्मिथ का सूट डैमेज होता है और उसकी ऑक्सीजन धीमे धीमे गिर रही है। अब ये लोग वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं क्रिएचर्स के सामने ये आ चुके हैं और क्रिएचर्स इनके ऊपर अटैक करके सबसे पहले स्मिथ को घसीट के ले जाते हैं। स्मिथ के पीछे पीछे एमिली जाती है और कैसे तैसे ये लोग स्मिथ को बचा लेते हैं कि तभी एक क्रिएचर वहाँ पे आता है और वो नोरा को अपने साथ ले जाने लगता है और नोरा के पीछे पीछे कैप्टन भी वहाँ पे आ जाता है। अब ये लोग एक वायर से फंसे रहते हैं और नोरा को वो क्रिएचर ऑलमोस्ट अटैक करके निपटाने वाला होता है। तभी कैप्टन अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो खुद को एक धमाके में उड़ा लेता है जिसमें वो क्रिएचर मारा जाता है, लेकिन नोरा बच जाती है। अब नोरा काफी दुखी है, देखते ही देखते उसके साथ ही मारे जा रहे हैं। अब वो नीचे पहुंचती है एक अबैंडन स्टेशन के पास और सबसे पहले अंदर घुस करके वो अपने साथियों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से भी उसका कम्युनिकेशन नहीं लग पा रहा होता है। अब यहाँ पे नोरा के सामने एक और चुनौती है और ये है कि उसका सूट भी डैमेज है, उसे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। इसी बीच वो नोटिस करती है कि अंदर एक नया सूट एकदम ठीक पड़ा हुआ है। इस सूट को नोरा पहन लेती है और वहां से आगे निकलने का फैसला करती है। असल में इनके पास एक रॉय बक्स नाम का स्टेशन होता है और इस स्टेशन में पॉट्स होने की काफी ज्यादा संभावना होती है। इस वजह से नोरा उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एमिली और स्मिथ मिलते हैं। एमिली ने कैसे तैसे स्मिथ को बचा लिया होता है। स्मिथ की हालत काफी खराब होती है। अब नोरा, एमिली और स्मिथ निकल पड़े हैं अगले स्टेशन की ओर। जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब इनके बीच एकदम ओपन एरिया आता है जहाँ पे इनके आसपास काफी सारे क्रिएचर्स आ जा रहे होते हैं और इनमें से एक क्रिएचर अटैक कर देता है नोरा के ऊपर और उसे पकड़ के घसीटने लगता है। नोरा एमिली से कहती है कि तुम स्मिथ को लेके आगे बढ़ती रहो, मैं इन्हें देखती हूँ। अब ये क्रिएचर नोरा को जिंदा ही निगलने लगता है। तभी नोरा अपने पास से गन निकालती है और क्रिएचर के मुंह पे शूट करती है जिससे वो क्रिएचर वहीं पे मर जाता है। और इसी बीच नोरा देखती है कि उसके आसपास काफी सारे क्रिएचर्स हैं जो एक एक करके नोरा पे अटैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नोरा ने एक क्रिएचर को मार दिया। इस वजह से ये सभी अब थोड़ा बहुत उससे बच रहे हैं। अब ये लोग उस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहाँ पे पॉट्स होते हैं। तभी नोरा का सूट खुल नहीं रहा होता है। तभी एमिली उसके सूट का हेलमेट तोड़ करके उसे ओपन कर देती है। अभी लोग पॉट्स में बैठना शुरू कर देते हैं। तभी नोरा नोटिस करती है कि 3 में से सिर्फ 2 ही पॉट्स वर्किंग है। एक पॉट ऑलरेडी खराब हो चुका है और एक पॉट एक बार में एक ही इंसान को ले जा सकता है। अगर 2 लोग बैठेंगे तो संभावना है कि वो ऊपर जा ही ना पाए। इस वजह से नोरा ये फैसला लेती है कि वो खुद का सेक्रीफाइस करेगी और एमिली और स्मिथ को यहाँ से ऊपर भेजेगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एमिली जाने से मना करती है। नोरा उसे मुक्का मारती है और कहती है कि तुम्हें अभी इसमें बैठना होगा और उन दोनों को बैठा करके वो ऊपर भेज देती है। इसके बाद नोरा कंट्रोल रूम में जाती है और हमें पहली बार ये क्रिएचर देखने को मिलता है जिसके बच्चे नोरा और बाकी सब पे अटैक कर रहे होते हैं। ये काफी बड़ा, पूरे स्टेशन से भी बड़ा एक क्रिएचर होता है जो उन लोगों की तरफ देख रहा होता है और वहां से जाना शुरू कर देता है। तभी नोरा कहती है कि ऐसे कैसे, और पूरे स्टेशन को वो एक्सप्लोड कर देती है और इतना जोरदार धमाका होता है इसमें वो क्रिएचर, उसके बच्चे और नोरा मारे जाते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कि एमिली और स्मिथ बच चुके हैं। टीएन इंडस्ट्री जो काम कर रही थी उसे रोक दिया गया क्योंकि नीचे हुई गड़बड़ी की वजह से काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है और इसका जवाब अभी तक कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।